बनाया सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। जो अभी मैं इस चैनल पर 10 टू ये चैनल मैंने बनाया सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। जो अभी मैं इस चैनल पर 10 टू 12th कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स करवाऊंगा। तो अभी तो मैं 11th का कोर्स पहले कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद 12th का, फिर तब हम 10th पे जाएंगे। तो मेरा नाम है प्रत्यूष जुयाल और मैंने एमसीए किया है फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज भीमताल 2009 बैच में। तो चलिए फिर देखते हैं जरा। आज तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपका सिलेबस ओवरव्यू लेंगे हम, कि 11th के सिलेबस में एक्चुअल में है क्या क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर साइंस का, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस क्लास 11th कोड नंबर 83 2023-24 का ये सिलेबस है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए आपका जो पूरा सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 यूनिट में है। ओके, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। पहली यूनिट में जो आपका है वो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम कंप्यूटर जैसे सीपीयू हो गई, मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरी यूनिट है आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग की। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में आप पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, ओके, स्यूडो कोड, ओके, और एल्गोरिदम्स एंड तब इन सब के बाद आप आएंगे फिर पाइथन प्रोग्रामिंग पर। ओके, तो पहली यूनिट में तो कंप्यूटेशनल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, एल्गोरिदम्स, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। फिर जो लास्ट इसका पार्ट होगा वो होगा पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग में हम पूरा कोर पाइथन प्रोग्रामिंग इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स हो गए, जैसे वेरिएबल्स हो गए, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स, कमेंटिंग क्या होती है, और फिर ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, अ, कई सारे कई तरह के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो ये आपका कोर प्रोग्रामिंग जो 11th में आप पढ़ोगे। उसके बाद 12th में आपका एडवांस होगा जिसमें हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, और आगे फाइल हैंडलिंग हो गया, डेटाबेस हो गया, ये सब चीज़ें हम 12th में पढ़ेंगे। तो अभी अगर हमें अपना बेस क्लियर करना है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, अच्छा, अब आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट पूरी थ्योरेटिकल है। ये आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के बारे में बताती है। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में क्या है? सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में आपका जैसा साइबर बुलिंग आ गया, ठीक है, वायरस आ गए, वर्म्स आ गए, फिर आपका पेटेंट्स हो गए, जैसे मतलब और ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में पढ़ोगे। इसमें आप आईटी एक्ट भी पढ़ोगे गवर्नमेंट का जो है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम आपके 3 कोर्स में, तीनों यूनिट में हम कंप्लीट करेंगे जो 11th का आपका कोर्स है। ठीक है, अच्छा ऐसे रब कर देते हैं हम। तो ये तो हो गया 3 यूनिट। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका यूनिट आपकी कवर हो रही है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका ले रही है, वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ओके, पाइथन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग बच्चों को ठीक से आनी चाहिए, है ना। तो अब देखिए, इसमें जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरी 10 मार्क्स की है, इसमें 80 मार्क्स का, इसमें 20 मार्क्स का, तो टोटल आपका 110 मार्क्स का है। ओके, तो इस तरीके से तो मैक्सिमम जो कवर कर रहा है आपका वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में आप सब कुछ पढ़ेंगे, कोर मैंने जैसा अभी बताया है आपको। ठीक है, तो इस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें हमें बेसिक्स भी अपने क्लियर करने हैं। इसमें हमें अपना सब कुछ मतलब
पाइथन से रिलेटेड हर चीज़ हम देखेंगे, वो मैं धीरे धीरे आपको करके पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको प्रोग्राम्स भी बताऊंगा, कंसेप्ट्स जितने भी होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, और बड़े ठीक से पढ़ेंगे, मतलब डीप में जाके पढ़ेंगे जितना भी आपका 11th के कोर्स में होगा। एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी का भी पूरा हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या है उसमें, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा इसमें। ओके। अच्छा, अब इसका जो है इसमें हम देख लेते हैं कि थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं इसे। ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या हमने और आगे करना है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली यूनिट, ठीक है। क्या है पहली यूनिट? कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंट्रोडक्शन हो गया जैसे कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें हार्डवेयर आ जाता है आपका। हार्डवेयर क्या होता है? जो मशीन होती है आपकी, ठीक है, जिसमें सीपीयू आ जाता है आपका, रैम आ जाती है आपका, हार्ड डिस्क आ जाता है, ओके। पूरा मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर में आ जाता है, ओके। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में आपका क्या आता है? सॉफ्टवेयर में आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ओके। आ, और फिर आपका विंडोज़ हो गया जैसे, ठीक है। और भी तरीके के सॉफ्टवेयर, जैसे हम वन नोट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ये सब हम तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हम क्या पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइसेस में जैसे कीबोर्ड हो गया, और माइक हो गया, माइक्रोफोन, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है? आउटपुट डिवाइसेस में तो सबसे पहले स्क्रीन आ गई, प्रिंटर आ गया, ठीक है। ये सब आपके स्पीकर हो गया, ये सब क्या है? आपके सब आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये। फिर आता है आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया। सीपीयू क्या होता है हमारा? सीपीयू जो प्रोसेसिंग के काम में आता है, ठीक है। सीपीयू हो गया। ये सब चीज़ें मतलब आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखी होंगी, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ओके। तो सीपीयू, फिर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी में जैसे आपका आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी हम रैम को कहते हैं, ठीक है। जो कि जो कि वोलेटाइल जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये सब पढ़ेंगे हम आगे। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? कि वोलेटाइल मेमोरी उसे कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक बार आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ करा, तो इस मेमोरी में जो कुछ होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। आप इसमें सिर्फ तब तक काम कर रहे हैं इस मेमोरी में जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन है, ओके। तो ये रैम हो गया। अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, पर इसके बारे में हम थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे फिर, ओके। तो ये 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी हो गई, कैशे मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? आपकी हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर्स से मिलके जो मेमोरी बनती है उसे कैशे मेमोरी बोलते हैं। ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी होती है। सबसे फास्ट जो होते हैं एक्चुअल में, वो रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स से मिलके कैशे बनती है, तो कैशे फिर फास्ट होती है। फिर उसके बाद प्राइमरी मेमोरी यानी रैम फास्ट होती है, फिर आपकी जाके कहीं, ठीक है, हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी फास्ट होती है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स ऑफ मेमोरी में जैसे केबी हो गया, ठीक है। बिट्स हो गए, पहले तो, सॉरी, पहले तो हम बिट्स पढ़ेंगे। बाइट्स हो गया, केबी हो गया, जीबी हो गया, गीगाबाइट हो गया, ठीक है, टेराबाइट हो गया, पेटाबाइट हो गया। ये सब चीज़ें हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, कि मेमोरी को हम कितनी यूनिट्स, कितने उसमें बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ भी है, ये देखो, के बी, एम बी, पी जी, ठीक है। फिर हम आएंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं? एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर,
और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया फॉर सपोज, ओएस, जो आपका मशीन और यूजर के बीच में एक तरीके का ब्रिज है। ठीक है, जितने भी तरीके की ऐसी एप्लीकेशंस हो गई वो जो आपको आपकी मशीन से कनेक्ट कर रही हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गए, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं? ये आपके जो मशीन लेवल पे काम करते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। फिर आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो गया? जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हो गया आपका एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके की एप्लीकेशन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे गूगल मोजिला मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं, जो जिसे यूज़र बाय हैंड यूज़ कर रहा है, जिसका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है, ठीक है, और सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। फिर जैसे अब मैंने ये बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम यूटिलिटी हो गई, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग टूल्स, क्या प्रोग्रामिंग टूल्स, अच्छा अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ टूल्स भी चाहिए होता है, जैसे टेक्स्ट एडिटर हो गया। अब जिसमें मैं प्रोग्रामिंग करूँगा वो होगा वीएस कोड। मैं वीएस कोड में प्रोग्रामिंग करता हूँ। वैसे पाइथन का अपना एक है, उसे हम आईडीएल ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रोग्रामिंग टूल्स। फिर आते हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके तीन तरीके के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज, जो मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेजेस में यूज होता है, उसे हम असेंबलर कहते हैं, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। कंपाइलर जो होता है वो आपके कोड को, पूरे एक कोड को एक साथ कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा, आपका पहली लाइन पहली लाइन देखेगा इसमें कोई एरर तो नहीं है, फिर दूसरी लाइन, सी लाइन, फिर चौथी लाइन, इस तरीके से वो इंटरप्रेट करता है। ओके, तो जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, एमएस वर्ड, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब आ गए। ओके, ठीक हो गया। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फंक्शंस पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ओएस यूजर इंटरफेस। फंक्शंस में क्या क्या आएगा? फंक्शंस में हो गया आपका फंक्शंस में आ गया आपके मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया, जैसे, ठीक है, मल्टीटास्किंग हो गया, ठीक है, ये सब मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब आपके फंक्शंस हो गए, ठीक है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या क्या फंक्शन करता है, इसमें हम जीयूआई के बारे में भी पढ़ेंगे, जो ये है आपका ओएस यूजर इंटरफेस। ओएस यूजर इंटरफेस क्या है? आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही तो है। जैसे कि यूजर, जैसे हम क्लिक करते हैं फोल्डर पे, हम फोल्डर पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, फोल्डर की एक विंडो खुलती है, उसमें कुछ फाइल्स होती हैं, वहां से कॉपी मूव जो आपको करना है वो आप यूजर इंटरफेस के थ्रू करते हो, जैसे कि जीयूआई भी कहा जाता है, ग्राफिकल। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कमांड कमांड जी सी यू आई, कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें हम जैसे डॉस पे हम जैसे काम करते हैं, तो वो होता है हमारा सी यू आई। और एक होता है हमारा GUI, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर आ गया आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अच्छा, हम नंबर से अच्छा नहीं, पहले बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जीरो और वन बाइनरी डिजिट्स के बारे में हो गया पूरा, हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसमें फिर हम बूलियन लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे कि कितने तरीके के गेट होते हैं, नॉट गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, और एंड गेट क्या होता है, जोर गेट क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम उसमें देखेंगे। ओके, ठीक है। तो बूलियन लॉजिक में हम गेट्स पढ़ेंगे। गेट्स आपके गेट्स में क्या आ जाता है? आपका नॉट गेट आ गया, जैसे एंड गेट आ गया, ठीक है, और गेट आ गया,
नैंड आ गया, फिर उसके बाद ज़ोर आ गया, नॉट आ गया, ठीक है। फिर ट्रुथ टेबल्स इसमें आती हैं। ट्रुथ टेबल्स हम इन सब की, ये जितने भी हैं इनकी हम ट्रुथ टेबल्स बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से मतलब ट्रू और फॉल्स किस तरीके से ट्रुथ टेबल काम कर रही हैं, ठीक है। फिर हम गेट्स बनाना भी सीखेंगे, इन सबको मिला के एक पूरा सर्किट बनाना भी सीखेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये लॉजिक गेट्स में बहुत यूज होती है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से, अब जैसे मैंने बोला लॉजिक सर्किट्स, तो हम सर्किट बनाना भी सीखेंगे कि इन सब का यूज करके हम कैसे सर्किट बना सकते हैं, ओके। फिर आ गया आपका नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ना है, हमने पहले तो हम बाइनरी पढ़ेंगे, फिर हम ऑक्टल पढ़ेंगे, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ओके। तो ये सब चीज़ें नंबर सिस्टम है, और इनके हम कन्वर्जन भी देखेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे हो रहा है, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे हो रहा है, डेसिमल टू हेक्सा कैसे हो रहा है, हेक्सल टू डेसिमल कैसे हो रहा है, और वाइस वर्सा सबका हम सबका कॉम्बिनेशन सबके साथ देखेंगे, ठीक है। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। तो अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी पहली यूनिट, ठीक है। पहली यूनिट में अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, 2 सेक्शंस हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक और चीज़ आती है, ये आता है आपका इनकोडिंग स्कीम्स। इनकोडिंग स्कीम में एस्काई, आईएसआई और यूनिकोड, ये 3 चीज़ें थ्योरेटिकल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। एस्काई क्या होता है, जैसे कोई नंबर हमने ए टाइप किया, ठीक है, तो इसकी अपनी एक एस्काई वैल्यू होती है 65। ये 65 फिर बाइनरी नंबर में कुछ भी, जैसे हमने कुछ भी नंबर इसको कन्वर्ट कर लिया, तो मशीन फिर ये रीड करती है, ओके। ओके, तो पहले कोई भी हम कैरेक्टर जो टाइप कर रहे हैं उसकी, वो अपनी एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट होगा। उस एस्काई वैल्यू के थ्रू हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाइनरी वो जो होगा वो मशीन रीड रीड करेगी, ठीक है। अब क्या है इसमें, आईएसआई, आई आईएससी डबल आई जो है, ये आपका इंडियन लैंग्वेजेस के लिए है, ठीक है। और यूनिकोड में सब आ जाता है, यूनिकोड में सारे के सारे, इसमें 2 तरीके का है, एक तो यूटीएफ 8 है और एक यूटीएफ 32 है। तो इसमें सारी लैंग्वेजेस, सारे कोड, सारे कैरेक्टर्स जितने भी हैं सब आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 2 में, ठीक है। यूनिट 2 में जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। अब प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करते हो, स्टेप्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम, प्रॉब्लम है जैसे हमारे पास एक, ओके, तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, ओके। प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद हम एक एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे। फिर उस एल्गोरिदम के थ्रू हम एक स्यूडो कोड लिखेंगे, ठीक है। फिर उस स्यूडो कोड के बाद हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, प्रोग्राम लिखा जाएगा स्यूडो कोड के बाद, ठीक है। और उस प्रोग्राम के बाद हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और टेस्टिंग में हम ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम जो, या सूडो कोड जो हमने लिखा है, ये ठीक चल रहा है। अगर ठीक चल रहा है, अगर ठीक नहीं चल रहा है या कुछ एरर आया, तो फिर हम इसकी डिबगिंग करेंगे। डिबगिंग में क्या होगा, डिबगिंग के बाद हम देखेंगे कि क्या एरर आया। अच्छा, ये एरर आया तो फिर हम वापस जाएंगे, एल्गोरिदम ठीक करेंगे, सूडो कोड ठीक करेंगे, प्रोग्राम ठीक करेंगे अपना, फिर टेस्टिंग करेंगे। और तब तक ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि हम इसे पूरा सॉल्व, मतलब प्रोग्राम इसमें परफेक्ट नहीं आ जाता, मतलब आउटपुट हमारा परफेक्ट नहीं आ जाता, ओके। तो चलिए, फिर आ जाता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। इसमें जैसे हमने पढ़ लिया टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ये मैंने बता दिया आपको, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, ओके। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम आ जाता है यूजिंग फ्लो चार्ट, जिसमें हम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। आपने बना रखे होंगे फ्लो चार्ट पहले भी, कि फ्लो चार्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। एक स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, उसके बीच में हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं जिसके थ्रू कोई भी प्रोसेस चलेगी, ठीक है। फॉर सपोज, कुछ भी हमें काम, 2 नंबरों को ऐड करना है,
तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल इनपुट, पहले फर्स्ट नंबर को इनपुट करेंगे, फिर सेकंड नंबर को इनपुट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अ, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस वेरिएबल को तीसरे उस सी में डालेंगे। तो ये सब चीज़ें हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे, उसमें कंडीशंस भी लगती हैं, वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे तीसरी सेकंड यूनिट को उसमें, ठीक है। अब इसमें फैमिलाइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन। इसमें हम सब देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ पाइथन और ये सब देखेंगे हम। एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग मोड्स, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, पाइथन कैरेक्टर सेट्स। इसमें हम पाइथन कैरेक्टर सेट देखेंगे, क्या कैरेक्टर सेट्स होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स में कितने तरह के टोकन होते हैं, कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर, लिटरल ऑपरेटर, पंक्चुएटर, ठीक है। वेरिएबल्स का देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू देखेंगे, यूज ऑफ कमेंट्स देखेंगे, कमेंट्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं। फिर हम स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स को पढ़ेंगे, नन को पढ़ेंगे, मैपिंग, डिक्शनरी, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ओके। तो यहाँ आपका ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पाइथन का, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स कितने होते हैं, एक्सप्रेशन क्या हो गया, ठीक है। जैसे इसमें हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ओके। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया आपके, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। फिर आते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। तो ये सब चीज़ें आपकी रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाती हैं। फिर आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपका आ जाता है एंड हो गया, और हो गया, ठीक है, एंड और हो गया, नॉट हो गया, ये सब आपके एंड और नॉट जो है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके, जैसे आपने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका ये होता है, जैसे इक्वल टू बी इक्वल टू ए हो गया, तो ये आपका असाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर ऑगमेंटेड असाइनमेंट क्या होता है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट में आपका ऐसा होता है, जैसे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी आप लिख रहे हो, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है वो इन दोनों की ऐड वैल्यू ए में ही मतलब सेव हो रही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या इनटू कर रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, ओके। ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर ये हमने कर लिया है, रिलेशनल ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये सब ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे। इन, नॉट इन, ये नए ऑपरेटर्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे किसी दूसरी लैंग्वेज में। ये इन, नॉट, ये मेंबरशिप ऑपरेटर आपका, और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है, आइडेंटिटी ऑपरेटर और ये मेंबरशिप ऑपरेटर आपने नहीं पढ़े होंगे पहले किसी दूसरी लैंग्वेज में, ये पाइथन के अपने ऑपरेटर हैं। फिर आता है एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। एक्सप्रेशन आपका जैसे एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, जैसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन है। पर अगर मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल, तो इन सब मिला के ये एक स्टेटमेंट बन जाता है, ओके। फिर उसके बाद टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं, मतलब जैसे हमें टाइप क्या हुआ, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या चीज़ का वैल्यू, किस चीज़ को यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर इनपुट आउटपुट देखेंगे, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर देखेंगे कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में जैसे सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर, अगर जैसे ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी ऐसे करके दे रखा है, ओके। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी आएगी, प्लस की आएगी, माइनस की आएगी, तो ये सब चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे, ओके। एक्सप्रेशन देखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है। ये जैसे एक्सप्रेशन दे रखा है तो इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू दे रखी है इसकी ऐसे करके ना, तो आगे इसका वैल्यू का एक्सप्रेशन, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम टाइप कन्वर्जन में
एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन देखेंगे। एक्सप्लिसिट होता है जो हम बाहर से एक्सप्लिसिट वो होता है जो हम लोग अपनी तरफ से करके देते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो होता है जो रन टाइम पे पाइथन अपने आप करती है, वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। ठीक है? एक्सेप्टिंग डाटा एज इनपुट फ्रॉम द कंसोल एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट, ये आपका प्रिंट फंक्शन हो गया। ठीक है? कंसोल इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं हम यहाँ पर। किसी डेटा को अगर इनपुट कराना है फॉर सपोज, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इनपुट। ठीक है? टाइप द नंबर, ऐसे नंबर। तो जब प्रोग्राम रन होगा और ये इस लाइन को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा, कंपाइल करेगा, तो वो करेगा क्या कि वो आपसे उस टाइम पे कंसोल पे पूछेगा, वो यहाँ पर लिखेगा टाइप द नंबर, तो आप फिर वहां पर 2 एंटर करोगे। ओके, तो ये चीज है। तो ये हो गया आपका कंसोल एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट इनपुट। ओके, फिर हम एरर देखेंगे यहाँ पर। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर क्या होते हैं, कितने तरीके के एरर होते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि आपने जैसे कोई प्रोग्राम लिखा है, उसमें सिंटैक्स एरर उसे बोलते हैं कि आपने जैसे इंडेंटेशन गलत लगा दिया, या कॉमा नहीं लगाया कहीं पर, या प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, वो आपके सिंटैक्स एरर होते हैं कि आपने सिंटैक्टिकल मिस्टेक कर रखी है। लॉजिकल एरर क्या होते हैं कि आपने प्रोग्राम सिंटैक्टिकली तो पूरा ठीक लिखा है, पर कहीं पर आपने फॉर सपोज ए अपॉन जीरो कर दिया, तो वो इन्फिनाइट आ गया। या फिर कहीं पर आपका इन्फिनाइट लूप लग रहा है, हो गया। वाइल स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा होता है ये। इनफाइनाइट लूप में प्रॉब्लम ये होती है कि आउट प्रोग्राम चल जाता है, पर उसके बाद आपका आउटपुट नीचे तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आपकी मेमोरी मतलब बढ़ जाती है, और वो कंप्यूटर क्रैश करने का, विंडोज क्रैश करने का एक वो रहता है, प्रोग्राम क्रैश कर जाता है पूरी तरीके से। ओके, मेमोरी जो बफर होता है वो फुल हो जाता है पूरा। तो इस तरीके से हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। अभी तो ये इंट्रोडक्शन सिर्फ रिव्यू चल रहा है कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है? फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गया, इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ इंडेंटेशन, सिक्वेंशियल, कंडीशनल एंड आइटरेटिव फ्लो क्या होते हैं। इंडेंटेशन सिक्वेंशियल फ्लो में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल क्या क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ हो गया जैसे आपका। ठीक है? इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन में हम जैसे फॉर सपोज, इंडेंटेशन होता है कि जैसे इफ स्टेटमेंट आपने दिया। ओके, आपने लिखा इफ एक्स इज इक्वल एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज में तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे और कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट दे देंगे। ओके, और हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं या यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, और जैसे हम फॉर सपोज लिख रहे हैं प्रिंट हेलो। ओके, तो ये प्रिंट हेलो हम लिख रहे हैं। तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर सपोज, तो प्रिंट हेलो कर देगा। ओके, पर पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं होते। पाइथन में यूज होता है आपका इंडेंटेशन। अगर आप ऐसे लिख रहे हो इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर आप कॉलन लगाओगे, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर मारोगे तो ये यहाँ से 4 स्टेप्स छोड़ देगा, चार चार स्पेस लेगा, और उसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट अपने आप लिखोगे, आप यहाँ से प्रिंट हेलो। ओके, तो उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप देख लेगा कि यहाँ से इंडेंटेशन शुरू है। उसके बाद अगर आप इफ स्टेटमेंट से बाहर आते हो, तो फिर ये यहाँ से शुरू करेगा। ऐसे चलेगा फिर आपका कोड। ओके, तो ये इंडेंटेशन हम देखेंगे। फिर आता है आपके कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में आपका आ गया इफ आ गया, जैसे एल्स आ गया, इफ एल्स आ गया। ओके, इफ एल्स इफ आ गया, एलिफ आ गया। ये आपके कंडीशनल इफ, एलिफ, फिर एल्स आ गया, ये सब आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है आइटरेटिव। आइटरेटिव में आपके दो होते हैं। आइटरेशन का मतलब है साइकिल्स चलना। तो आइटरेशन वाले जो वो है आपके, एक वाइल लूप आता है, एक फॉर लूप आता है। ओके, तो वाइल और फॉर लूप भी पढ़ेंगे हम, क्या करना है इसमें, किस तरीके से इसका कैसे काम करता है, किस तरीके से इसमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है। ठीक है,
तो जैसे आइटरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया। फॉर लूप रेंज क्या होती है, रेंज लूप में, फॉर लूप में रेंज का यूज़ होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। वाइल लूप, फ्लो चार्ट्स देखेंगे इनके, वाइल लूप के और फॉर लूप के किस तरीके से यूज़ होते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू, इन दोनों के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल लूप में बहुत यूज़ होते हैं। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इनके आउटपुट कैसे डिफर करते हैं वो चीज़ें देखेंगे। स्टेटमेंट्स, नेस्ट लूप, सजेस्टेड प्रोग्राम्स देखेंगे इनके सबके आपस में, कि वाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे पैटर्न्स के, जैसे इस तरह का पैटर्न बनता है ना, तो वाइल से भी देखेंगे, फॉर से भी देखेंगे, या ये हो गया 1 2 ऐसे करके जो प्रोग्राम्स बनते हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं स्ट्रिंग्स पे। अब स्ट्रिंग्स वो हर वो जो भी कोई स्टेटमेंट या कोई भी कैरेक्टर या डिजिट्स कुछ भी जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आएंगे वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, दीज आर स्ट्रिंग्स। ओके, तो स्ट्रिंग में फिर वही, स्ट्रिंग में हम कंकैटिनेशन देखेंगे, दो स्ट्रिंग के आपस में दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करके कंकैटिनेट करेंगे, रिपीट करेंगे दो स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग को, जैसे एबीसी लिखा है तो फिर एबीसी आउटपुट में आए, दो बार एबीसी आए तो रिपीटिशन करेंगे। फिर मेंबरशिप देखेंगे कि मेंबरशिप कोई, जैसे हम स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें हम कोई पर्टिकुलर लेटर ढूंढ रहे हैं कि स्ट्रिंग में ये लेटर है नहीं, तो वो मेंबरशिप में आता है। फिर स्लाइसिंग हो गई आपकी। ओके, फिर स्लाइसिंग में हम देखेंगे कि फॉर सपोज हमें आउटपुट में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स, कहीं से कहीं तक के पर्टिकुलर इंडेक्स में हमें आउटपुट में चाहिए, तो वो उस इंडेक्स से और उस इंडेक्स तक आपको उस इंडेक्स से उस इंडेक्स तक आपको स्लाइस करके दे देगा आउटपुट में। तो हम देखते हैं कि कैसे होता है ये। ओके, तो स्ट्रिंग्स, फॉर सपोज लिखा हुआ है प्रत्यूष, सॉरी, फॉर सपोज लिखा हुआ है प्रत्यूष। ठीक है, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो इस तरीके से होगी। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं इसे, जो जीरो से लेके n-1 तक चलेगी वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। अगर हमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग करनी है तो ये होगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 तक। ओके, इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग होगी। अब हमें फॉर सपोज स्लाइसिंग करनी है, फॉर सपोज मैंने कहा 2 से लेके 6 तक स्लाइसिंग करनी है, ऐसे लिखा मैंने प्रिंट। ओके, और फॉर सपोज इसका वेरिएबल है ए, तो मैंने लिखा ए 2 6। तो ये जो स्लाइसिंग करेगा वो 2 की करेगा, 3 की करेगा, 4 और 5, एक कम तक करेगा। ओके, तो स्लाइसिंग इस तरीके से होती है, वो सब पढ़ेंगे हम, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो सब कुछ बताऊंगा मैं, आप चिंता ना करो, अभी आपके ऊपर से निकल रहा होगा मुझे पता है, बट चिंता की बात नहीं है, सब पढ़ाएंगे हम आपको। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स के कुछ क्या है, स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस हैं और कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, वो चीज़ें हम देखेंगे कि उन फंक्शंस और मेथड्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है फंक्शन है, लेन फंक्शन हो गया, कैपिटलाइज फंक्शन हो गया। लेन क्या होता है, लेन आपका किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है कि कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें। फॉर सपोज प्रत्यूष में, प्रत्यूष का मैंने फॉर सपोज ए इज इक्वल टू प्रत्यूष लिखा। ओके, और मैंने लेन में ए पास करा दिया, तो ये आउटपुट में मुझे देगा 8। ओके, फिर कैपिटलाइज, एक होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होता है कि पहला वर्ड किसी भी, जैसे कैपिटलाइज में जैसे मैंने लिखा नानू, तो नानू को क्या करेगा, ये पहला लेटर कैपिटल कर देगा और बाकी के सब छोटे ही रहेंगे। ओके, फिर आता है टाइटल।
टाइटल में ये सारे लेटर्स बड़े कर देगा। लोअर अपर, अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो आपने पास की है वो अगर सारे वर्ड्स कैपिटल में है तो उसे लोअर में कर देगा, ये अपर उसका वाइस वर्सा कर देगा। ओके, काउंट हो गया आपका, काउंट करके दे देगा आपको कितने कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग कितनी बार आपकी आई है। फॉर सपोज मैंने लिखा, स्ट्रिंग दी है ए बी सी, ए बी 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 सी, और आपने ए को काउंट करना चाहते हो आपने, फॉर सपोज, ठीक है, ए डॉट काउंट करके ऐसा आपने प्रिंट करवाया। ओके, तो वो ए को काउंट करेगा कि कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 4 आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है, फिर फाइंड में वो आपको पहली ऑकरेंस देगा, जो भी लेटर आप स्ट्रिंग में फाइंड करना चाहते हो उसकी पहली ऑकरेंस जो हो रही होगी। अगर फॉर सपोज कोई लेटर ए है और वो 4 बार आ रहा है, तो पहली बार जब वो ऑकर हुआ होगा उसकी वो इंडेक्स आपको, उसका वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से इंडेक्स, किसी भी लेटर या स्ट्रिंग का इंडेक्स अगर आपको पता करना है, एंड्स विद, अगर आप इसमें जैसे किसी भी लेटर को पास करते हो, अगर वो ये चेक करेगा कि इससे एंड हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टार्ट्स विद हो गया, इज एल नंबर, ये ट्रू फॉल्स देता है। अगर अल्फा न्यूमेरिक है आपकी डिजिट, तो आपका स्ट्रिंग अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो ये उसे ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। अगर अल्फाबेट है तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। अगर डिजिट है पूरी स्ट्रिंग तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। इज लोअर इज अपर में भी वही है, ट्रू फॉल्स देगा। अगर स्ट्रिंग आपकी सारी लोअर में है तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। इज अपर में अगर आपकी अपर में है तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। इज स्पेस, अगर स्ट्रिंग के बीच में स्पेस है तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। वही है एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो स्पेसेस हैं वो हटा दिए जाते हैं। एल स्ट्रिप में लेफ्ट साइड का जो आपका स्पेस है वो हटा दिया जाता है। आर स्ट्रिप में राइट तरीके से राइट साइड से हटा दिया जाता है। दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है, पार्टीशन कैसे करेंगे, स्ट्रिंग्स का स्प्लिट कैसे करेंगे, स्लाइसिंग कैसे करेंगे। अच्छा, यूजिंग लूप्स, वाइल लूप और फॉर लूप करके आप ट्रैवर्स करा सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस मेथड देखेंगे, लैन हो गया जैसे लिस्ट का। अच्छा, ये लिस्ट पे आ गए क्या हम? ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, एक तो छोटा लिखा हुआ है ना। फिर हम लिस्ट पे देखेंगे, लिस्ट हो गया जैसे इंडेक्सिंग, वही लिस्ट में भी वही सब चीज़ें, लिस्ट का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम स्ट्रिंग्स में हम ऐसे पास कर रहे हैं, ए बी सी स्ट्रिंग हो गई, उसी तरीके से अगर हम लिस्ट बनानी है तो लिस्ट के लिए हम ऐसे देंगे, ये हमारी एक लिस्ट हो गई। ओके, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है कि आप इन प्लेस, इस प्लेस पे आप इस लेटर को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? फॉर सपोज अगर मैं, जैसे इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 होगा, तो A1 में अगर 3 डालना चाहता हूँ तो मैं डाल सकता हूँ। इट्स टोटली प्लॉजिबल, हम कर सकते हैं। पर स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग के केस में हम ये सब नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग के केस में हम क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसमें आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर सकते इन प्लेस में, उस इंडेक्स पे। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिमूव हो गया, इन सब के मेथड्स देखेंगे। ठीक है, लिस्ट ये हो गई। लिस्ट में हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, जितने भी उसमें लिस्ट के थ्रू मैक्सिमम मिनिमम मीन मोड, ये सब तरीके के हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका टपल। टपल्स में क्या है, टपल्स में आप देखोगे कि वही टपल्स भी लिस्ट की तरह ही होता है, पर टपल जो है आपका इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, 1 2 3 4, या तो इस तरीके से या आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो बिना इसके। ठीक है, ये भी टपल ही है। अगर आपने कॉमा लगा दिया किसी उसके तो वो टपल ही कहलाएगा। अच्छा, ये जो होते हैं टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इसमें आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, टपल के इन प्लेस, आप इस इंडेक्स पे आप इसे अपडेट नहीं कर सकते हो। दे आर नॉन अपडेटेबल। ओके, इसे अपडेट नहीं कर सकते हो।
फिर वही फंक्शंस हैं, इसमें भी लर्न हो गया, टपल टपल क्रिएट करने के लिए हो गया, काउंट, इंडेक्स, वही सारे तरीके के इसमें भी हैं, वही हम पढ़ेंगे। स्लाइसिंग पढ़ेंगे, लीनियर सर्च पढ़ेंगे, इसमें ट्रैवर्सिंग देखेंगे फॉर लूप और वाइल लूप के थ्रू, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर आती है डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। डिक्शनरी होती है आपकी, जैसे आपने एक वेरिएबल लिया और इसमें आपने एक डिक्शनरी बनाई। फॉर सपोज 1 आपने कहा ए, 2 आपने कहा बी और 3 आपने कहा सी। ठीक है, ये आपने एक डिक्शनरी बनाई। तो ये जो 1 कोलन के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपके कीज कहलाती हैं, और ये जो आपका है ये आपकी वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, तो वैल्यूज को आप अपडेट कर सकते हो। कीज आर नॉन अपडेटेबल। ठीक है, कीज अपडेट नहीं होती हैं, वैल्यूज अपडेट आप कर सकते हो। ठीक है, और इन कीज के थ्रू ही आप इन्हें ए करोगे। ये अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। अनऑर्डर्ड डेटा टाइप का मतलब ये है कि इसमें आपकी इंडेक्सिंग नहीं है। इंडेक्सिंग की जगह पे आप ये जो कीज ले रहे हो, यही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको ये एलिमेंट एक्सेस करना है तो इस की के थ्रू ही करोगे आप। ओके, ठीक हो गया। फिर वही ट्रैवर्सिंग या डिक्शनरी को ट्रैवर्स कैसे करना है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ओके, अब आते हैं। ठीक है, फंक्शंस, मेथड, लैंड, वही सब एक ही तरह के हैं। क्लियर, फ्रॉम के एक दो अलग होंगे। कॉपी, पॉप, आइटम्स, डिफॉल्ट, मैक्स, मिन, सॉर्टेड, सजेस्टेड, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वो तीन तरह के डेटा टाइप्स, तीन तरीके के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो स्ट्रिंग हो गया, इसमें हम इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया और डिक्शनरी हो गया। ये चार तरीके के हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। चार, पांच, पांच तरीके के। इंट, इसमें फ्लोट भी आता है। ये बेसिक टाइप के आपके, ये तीन तो देखो, जो इंट, स्ट्रिंग, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये आपके मतलब ये आपने पहले भी पढ़े होंगे। अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है तो ये हर किसी में होते हैं। ओके, जावा ले लो, सी, सी प्लस प्लस ले लो, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, दीज आर कॉमन डेटा टाइप्स। ओके, बट बट जब आप लिस्ट की बात करते हो, जब आप टपल की बात करते हो, या जब आप डिक्शनरी की बात करते हो, तो दीज आर द डेटा टाइप्स विच आर ओनली कॉमन टू पाइथन। आपको ये तरह के डेटा टाइप्स और किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। दीज आर द डेटा टाइप्स। ओके, तो कुछ तरह के हम मॉड्यूल्स भी देखेंगे। जैसे अगर हम देखें तो रैंडम मॉड्यूल देखेंगे, रैंड इंट क्या होता है, रैंड रेंज क्या होता है, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड हम इसमें पढ़ेंगे, मैथ मॉड्यूल हम देखेंगे। ठीक है, मैथ मॉड्यूल में हम क्या क्या देखेंगे, पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, एसक्यूआरटी, सील हो गया, फ्लोर क्या होता है, पाओ क्या होता है, फैप्स क्या होता है, सिन, कॉज, साइन, कॉज, टैन, ये सब चीज़ें हम मैथ मॉड्यूल में देखेंगे। तो मैथ मॉड्यूल्स कितने हमने पढ़ने हैं? एक तो मैथ मॉड्यूल हो गया, एक स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हो गया। ठीक है, और एक रैंडम मॉड्यूल हो गया। तो ये तीन तरीके के मॉड्यूल्स हमने पढ़ने हैं। मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए हम, जैसे मैथ मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट मैथ्स करते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि हमें फॉर सपोज पाई की वैल्यू यूज करनी है, तो हम पाई की वैल्यू ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। हमें ये मैथ का जो पाई की जो वैल्यू है वो इसमें डिफाइन है, इस मॉड्यूल में। ठीक है, तो हमें इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम पाई की वैल्यू कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये फंक्शन हम मैथ मॉड्यूल के के जरिए उसको यूज कर सकते हैं। सील हो गया, फ्लोर हो गया, पाओ या फैप्स,
सिन कॉस साइन कॉस टेन, ये सब मैथ मॉड्यूल्स में आते हैं। रैंडम में जैसे रैंडम हो गया, रैंड इंट हो गया, रैंड रेंज हो गया, ये 3 तरह के मॉडल आपके रैंडम मॉड्यूल में आ गए, ठीक है? तो तीसरी ये तो यूनिट हो आती गया है आपका। आपकी सोसाइटी, पाइथन प्रोग्रामिंग, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। सोसाइटी एंड लॉ एंड एथिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम डिजिटल फुटप्रिंट हो गए जैसे, ठीक है, नेट एटिकेट्स हो गए। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि आप कहीं भी कहीं भी जैसे फुटप्रिंट्स का क्या मतलब होता है कि आप सी बीच पे हो, आप जैसे रेत पे चल रहे हो तो आपके पीछे निशान बन जाते हैं ना, आप चलते रहते हो तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपके निशान बनते हुए चलते हैं रेत पे। उसी तरीके के जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो आपकी फ़ोटोज़ सर्वर पे पड़ी हुई हैं। आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है जिसके थ्रू आपको ट्रैक किया जा सकता है, जिसके थ्रू आपकी कई सारी जानकारी निकाली जा सकती है। तो डिजिटल फुटप्रिंट में हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें मतलब किस-किस तरीके से हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट मिनिमम कर सकते हैं और कितनी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं या कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके क्या-क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, ओके? फिर हो गया आपका डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिज़न्स हो गया, नेट एटिकेट्स, किस तरीके से बात करनी है, ईमेल कैसे लिखा जाता है, जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसके क्या एटिकेट्स हैं, किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, दैट्स कम इन डिजिटल सोसाइटी एथिक्स के उसमें आता है, ओके? फिर आ गया आपका सोशल मीडिया, जानते ही हैं सब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब उसमें आ गया। कैसी पिक्चरें आपको अपलोड करनी है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम इस पूरी यूनिट में पढ़ेंगे। ये पूरी यूनिट आपकी थ्योरेटिकल है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और बनते हैं इससे क्वेश्चंस काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। फिर डेटा प्रोटेक्शन आ गया, इसमें डेटा प्रोटेक्शन में आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है कि राइट्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपका, आप जैसे कोई बुक लिखी है आपने या कोई आपने साइंटिफिक डिस्कवरी की है, तो वो आपकी, अगर आप उसमें उसको पेटेंट करा लेते हो या उसका कॉपीराइट ले लेते हो, तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, फिर उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से, ठीक है? तो कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क जैसे क्या है? ट्रेडमार्क लोगोस टाइप के होते हैं, कंपनीज़ के ट्रेडमार्क होते हैं, उनको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। वायलेशन ऑफ आईपीआर, ठीक है? आईपीआर क्या होता है? प्लेगरिज्म, जैसे प्लेजरिज्म होता है। प्लेजरिज्म में क्या है कि किसी ने कोई काम किया और आपने उसे वैसे ही कॉपी करके अपना, आप उसे यूज़ कर रहे हो, उसे अपना बता के, तो ये प्लेजरिज्म हो गया, ठीक है? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया। जैसे यूट्यूब में कई बार देखा होगा आपने, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती हैं। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक सिर्फ इसलिए ही पड़ती हैं क्योंकि आपने किसी दूसरे क्रिएटर का काम लेके अपने चैनल पे लगाया और आप उससे इनकम अर्निंग कर रहे हो, तो वो आपको यूट्यूब स्ट्राइक दे सकता है। ऐसे ही आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी होती हैं और ये इलीगल है, ठीक है? फिर लाइसेंसिंग हो गई, जीपीएल लाइसेंसिंग हो गई, जीएनयू लाइसेंसिंग है, उसमें हम सब देखेंगे कि किस तरह से क्या-क्या होता है। साइबर क्राइम क्या हो गया? साइबर क्राइम सबको पता है, हैकिंग हो गई, ईव्सड्रॉपिंग, फिशिंग, फ्रॉड ईमेल्स हो गए, रैनसमवेयर्स हो गए। रैनसमवेयर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है थ्रू वायरस या किसी तरीके से, ठीक है? हैक करके आपके कंप्यूटर की फाइल्स को लॉक कर दिया जाता है, फिर आपसे मतलब फिरौती मांगी जाती है कि भाई मैं आपका सिस्टम तभी अनलॉक करूंगा जब आप मुझे इतने पैसे देंगे, ठीक है? फ्रॉड ईमेल्स बिना बात के भेज रहे हैं, ठीक है? फिशिंग फिशिंग में क्या होता है कि फॉर सपोज आपको मेल आया किसी का, ठीक है? आपको मेल आया, उसमें एक लिंक था, इस लिंक पे आपने क्लिक किया, वो एक पेज पे गया, ओके? अब वो पेज जो था वो बैंक ऑफ इंडिया का आपने दिखा रखा है, आपको कोई शॉपिंग करनी थी, आपने उस लिंक पे जाके शॉपिंग कर ली और ट्रांजेक्शन इस लिंक से कर दिया, ओके? अब ट्रांज़ैक्शन जब आपने कर दिया, ओके, तो वो ट्रांज़ैक्शन जिस बैंक में जाना था, ये पेज जो होता है, वो बिल्कुल आपको रियल पेज जैसा ही लगेगा जैसे बैंक ऑफ इंडिया का है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ऐसे ही जो फेक मतलब लिंक्स होते हैं, किसी भी लिंक पे ऐसे ही क्लिक नहीं कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई तरह के वायरस अपडेट हो सकते हैं आपके सिस्टम में। कई बार आप किसी फ़ॉल्स लिंक पे क्लिक करके का सिस्टम हैक किया जा सकता है या आपकी ट्रांज़ैक्शंस को हैक किया जा सकता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर सब आपका मतलब उससे कई तरह के आपको नुकसान पहुँचाए जा सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके। फिर आता है आपका साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी। ब्राउजिंग करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सी वेबसाइट हमें यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी सेफ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, हम पासवर्ड्स, इसमें हम पासवर्ड्स का देखेंगे कि पासवर्ड हम कैसे अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है। मालवेयर्स क्या होते हैं, वायरसेस, ट्रोजन, एडवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ई वेस्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर का यूज़ करते हो। ठीक है। इश्यूज क्या क्या है वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या इश्यूज खड़े हो सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो ये मैंने आपका सिलेबस पूरा रिव्यू कर दिया है। अब हम इसका वीडियो धीरे धीरे लाएंगे। मैं पहली यूनिट से शुरू करूंगा। मैं पहली यूनिट से शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आपको आगे की यूनिट्स पे जा सकूं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये पढ़ाना है, मैं इसमें आपके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, प्रोग्राम्स पूरे विद लॉजिक्स आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोग्राम्स हमने बनाने हैं, क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ओके। तो चलिए फिर, प्रोग्राम का रिव्यू हो गया। अब अगले वीडियो से हम पहली यूनिट शुरू करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। और चलिए फिर, बाय बाय, टाटा।